हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज काव्या के घर जाता है और काव्या से उसका झगड़ा हो जाता है। गुस्से में जब वो जाता है तो उसे राखी दवे मिलती है और राखी दवे उसे ताने मारती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जब वनराज घर पे आएगा तो अचानक समर बहुत खुश होगा और अनुपमा से को गोद में लेकर घुमाएगा। तो अनुपमा बोलेगी आखिर हुआ क्या। घर के सभी लोग पूछेंगे हुआ क्या, तो वो बोलेगा कि लक्ष्मी पूजन के दिन मम्मी के अकाउंट में लक्ष्मी आई है। पहली इंस्टॉलमेंट बच्चों ने जमा कर दी और मम्मी के अकाउंट में पैसे आए हैं। तो घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वो बा और बापूजी का आशीर्वाद लेती है कि मेरी पहली कमाई है। तो बापूजी बोलते हैं हमारी लक्ष्मी तो तू ही है और तेरे आने से बहुत पहले से वनराज और इस घर में खुशियां आ गई है। तो अब तेरी जिंदगी में खुशियां आ रही है, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वनराज ये सारी चीजें घर के बाहर से देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और इतनी देर में जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो उसका फोन बजता है। वो देखता है कि इसके बॉस का फोन है। तो वो खुश होता मन ही मन सोचता है कि बॉस ने भी बहुत अच्छा बोनस देने के लिए मुझे कॉल किया होगा और अभी अपने बोनस की जब सभी के सामने अपनी खुशी बताऊंगा तो इसकी खुशी अपने आप फीकी पड़ जाएगी। जैसे ही वो फोन उठाता है तो हैप्पी दिवाली बोलता है अपने बॉस को। तो बॉस उसके डांटते हुए बोलते हैं कि काहे की हैप्पी दिवाली, जो अभी नए क्लाइंट से हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला। तो मैं अभी तक तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता था, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि एम्प्लॉयज पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और गुस्से में फोन काट देता है। अब वनराज को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में घर नहीं जाता, वो घर से बाहर निकल के जाने लग जाता है। तो उसे अनुपमा दिखती है। वो सोचता है अनुपमा के बारे में। अनुपमा कहती है कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं, खुशी नहीं हुई तो आपको ये जानकर। तो वो बोलता है कि इतनी सी खुशी से तुम उड़ो मत। तो वो बोलती है उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है और पंख मैंने लगा लिए हैं और उड़ान भी मैंने ले ली है। और धनतेरस के दिन मैंने आपको घर दे दिया, अभी भी आपके चेहरे पे मुझे वो खुशी नहीं दिख रही है। और बस इतना बोलकर अनुपमा गायब हो जाती है। वो उसके बारे में सोचता है। वो पलटता है तो उसे काव्या दिखती है। काव्या असल में आती है और काव्या उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ कि बॉस का फोन आया था। तो वनराज बोलता है हाँ मेरे पास भी आया था, सब तुम्हारी गलती है। उस दिन यदि 15 मिनट वेट कर लेती तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में होता। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो वो बोलती है अच्छा सारी गलती मेरी, ये प्रोसीजर भी तो हम दोनों ने साथ में तैयार किया था। तो वनराज गुस्से में बोलता है सारी गलती तुम्हारी है। वो बोलती है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ हमने साथ में नहीं दिया, पर चलो ठीक है अब तुम बोलते हो तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी, जो भी मीटिंग होगी उसमें तुम टाइम से आना। बस ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। और वनराज गुस्से में बोलता है हाँ अब तुम भी मुंह फुलाकर जाओ। उधर मीनू समर से जिद्दी करती है मिठाई खाने की। तो समर बोलता है कि पूजा के बाद मिलेगी। तो बोलती पूजा कब होगी। तो बोलता है पापा के आने के बाद। तो बोलती है मामा जी कब आएंगे। तो सब लोग बोलते हैं हाँ कब। डॉली बेन बोलती है कि भाई कहाँ गए। तो वो बोलती है किसी से मिलने गए। तो बाप बोलती है और तूने पूछा भी नहीं, जरूर ऑफिस के किसी काम से गया होगा। तो बापूजी बोलते हैं कि ऑफिस तो आज बंद है, तो किसी से मिलने गया होगा, बाद में जाता तो क्या होता। तो बा बोलती है बस तुम्हें तो बहाना चाहिए मेरे बेटे को सुनाने का। तो वो बोलते बापूजी बोलते और तुम्हें मेरी बेटी को सुनाने का बहाना चाहिए। और बस इतने में बा की नजर पड़ती है मिठाई सोहन पपड़ी के डब्बे पे। तो वो बोलती है ये सोहन पपड़ी कौन लाया। तो नंदनी बोलती है मैं लेकर आई हूँ। तो वो बोलती है अच्छा ये कौन लेकर आता है, ये तो मेरे को लगता है कि मेरे बचपन के दिनों से खुला ही नहीं है, बस इसने इसको दिया इसने इसको दिया। और आखिरी में यदि कोई नहीं दे पाता है तो जाके दुकान पे जाकर इसकी जगह पे ब्रेड और दूध ले लेते हैं। तो नंदिनी बोलती मुझे पता होता तो मैं ब्रेड ब्रेड ही ले आती मैं इसकी जगह पे। तो समर बोलता है कि तुम्हारी लाई हुई ब्रेड भी मिठाई से मीठी होती। तो सब लोग उसका मुंह देखते हैं। तो वो बोलता है कि मिठाई ज्यादा मीठी होती है और सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मैं इसलिए बोल रहा था। और बस इतने में सभी लोग मुस्कुराते हैं। उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज घर से थोड़ी ही दूर बैठा होता है और उसके पास में चौकीदार आता है। वो बोलता है साहब हैप्पी दिवाली। तो वो पैसे निकाल कर उसे 50 का नोट देता है। तो चौकीदार बोलता है कि 100 रुपए तो फ्लैट वाले भी दे देते, आपका घर तो इतना बड़ा है। तो फिर बोलता है तो क्या करें, 1000 रुपए दे दे, तू है कौन। और वो उस पर गुस्सा करके डांटने लग जाता है। इधर तोशु का कॉल आता है पर उसे पता नहीं होता है और वो उसे जोर जोर से चिल्लाता है। तो चौकीदार बोलता है तमाशा क्यों कर रहे हैं साहब, नहीं देना तो मत दीजिए। तो इतने में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो उसे डांटता है तो एक आदमी बीच में बोलता है कि अरे नहीं देना तो मत दो, इतना तमाशा क्यों कर रहे हो दिवाली वाले दिन। तो वो बोलता है अच्छा तुझे देना है तो तू 1000 रुपए दे दे, तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। वो उन्हें उधर डांटते हैं, इधर घर वालों को दिखाते हैं। वो अनुपमा बोलती है समर से समर काव्या को कॉल कर। तो समर काव्या को कॉल करता है तो काव्या कॉल रिसीव नहीं करती, काट देती है और उसे मैसेज करती है। तो वो मैसेज पढ़ता तो बोलते
मैसेज में लिखा होता है तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है। वो अनुपमा से बोलता है काव्या ने कॉल काट दिया, रिसीव नहीं किया, फोन काट दिया, बट ये बताया, मैसेज किया है कि पापा यहाँ नहीं है। तो बस वो लोग परेशान होते, उधर वनराज को दिखाते, वनराज गुस्सा होता है, तो वो लोग बोलते हैं चलो ये आदमी पागल है। तो बस ये बोलकर वो आदमी चौकीदार को वहां से ले जाता है। तो वो बोलता है पागल मैं नहीं होगा, तेरा खानदान होगा, और वहां की खड़ी भीड़ को भी डांट कर भगा देता है। इतने में वो फोन देखता है, तो वो देखता है इतने सारे मिस कॉल। वो दौड़कर घर जाता है तो देखता है कि अनुपमा पूजा कर रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो अचानक ऊपर लगी फूल की माला सामने आकर गिर जाती है। तो बस वो वहीं रुक जाता है, और उधर सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं। तो धीरे से बा बोलती है 25 साल से ये पूजा मेरा बेटा ही करता था, आज आपने बहू से करवा दी। तो वो बोलता है, बाबूजी बोलते हैं पूजा नहीं होने से तो अच्छा है कि पूजा हो रही है, और हम लोग वेट कर सकते हैं लेकिन भगवान वेट नहीं कर सकते, इसलिए पूजा होने दो। बस सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं और वनराज को गुस्सा आती है। वनराज बस गुस्से में आता है और सभी लोग पूजा करते हैं, आंखें बंद होती है सभी की, तो वो पीछे से जाता है। अनुपमा जब भगवान को टीकी लगा रही होती है, तो उसे कांच में दिखता है वनराज जाते जाते हुए। तो वो मन में सोचता है कि पति का फर्ज नहीं निभाया पर बेटे का तो फर्ज निभाते थे, लेकिन आज अपने त्योहार के दिन बेटे का भी फर्ज नहीं निभाया। वो ऐसा मन में सोचती है, वो वनराज घर में अंदर चला जाता है। उधर पूजा के बाद में सभी लोग आरती करते हैं। वो वनराज ऊपर सारी बातें सोचता है, बापू जी का घर देना, अनुपमा का घर रिटर्न करना, काव्या की बातें, मिसेस दवे की बातें, वो सब की बातें सोचता है। और नीचे आरती होती है। आरती खत्म होती है तो फिर मीनू बोलती है अब हम लोग प्रसाद खा सकते हैं ना? तो बोलती है, तो बापूजी बोलते हैं हाँ अब खा सकते हैं। तो बस बोलते पर मामू के बगैर हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बापूजी बोलते यदि उसकी राह देखेंगे तो सुबह हो जाएगी, हम लोग बाहर चल के, दिवाली साल भर का त्योहार है, बाहर चलकर हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो डॉली बोलती है कि जब वो आएंगे तो हमें ज्वाइन कर लेंगे। और बस अनुपमा को पता होता है कि वनराज घर आ गया है, तो जैसे ही सब लोग जाते अनुपमा भी ऊपर जाती है। ऊपर जाकर वनराज से बोलती है गुस्सा पत्नी पे था लेकिन परिवार पे निकालने की क्या जरूरत थी? तो वो बोलता है कि अच्छा 25 साल से जो मैं पूजा करता था, जरा सा थोड़ा लेट क्या हो गया, वो पूजा तुमने कर डाली। तो वो बोलती है कि हाँ, वक्त हम लोग वेट कर सकते थे लेकिन समय किसी का वेट नहीं कर सकता है। तो वनराज बोलता है ये घर परिवार रीति रिवाज रस्में सब मेरी ही है। तो अनुपमा बोलती है गुल्लक को भी ऐसा ही लगता है कि उसके अंदर के सारे पैसे उसके हैं, पर ऐसा नहीं होता है, उसका काम सिर्फ संभालना होता है, और आप भी वही गुल्लक हो, आपका काम सिर्फ परिवार को संभालना है, और आज आप नहीं थे तो मैंने संभाल लिया। बस वनराज उसे गुस्से में देखता है, और यहीं पर एपिसोड खत्म होगा। आज के एपिसोड में आप लोग यही सब देखेंगे। कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वनराज और अनुपमा की ही बातचीत चलती रहेगी, और वनराज गुस्से में बहुत कुछ बोलेगा। तो अनुपमा उससे बोलेगी मिस्टर वनराज शाह, जितना कुछ आप बोल रहे हैं इतना तो अनुपमा शाह भी नहीं सुनती, और ये वो अनुपमा नहीं है। तो बस गुस्से में वनराज उस पर हाथ उठाएगा, तो वो उसका हाथ पकड़कर बोलेगी कि आगे से यदि आपने मुझ पर या मेरे परिवार पर हाथ क्या एक उंगली भी उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसका हाथ झटक कर चली जाएगी। ये सब गाइस आप लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।